पुलिस की क्या जिम्मेदारी होता है, सच छिपाना या न्याय दिलाना? कोचिंग संचालक क्या कर रहा था उसके बेटी को पूरे बिहारवासी भारतवासी से जवाब मांगते हैं भाई। पोस्टमार्टम से पहले आत्महत्या क्यों बताया गया? मेरी बेटी भुला गई तो हम भी भुला गए। मेरी बेटी खिलल मुरझा गई, मैं भी। अगर पोस्टमार्टम नहीं होता तो क्या यह मामला हमेशा के लिए आत्महत्या बन जाता? तो आज हम बात करेंगे उस बिहार के बारे में जहां कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। जहां सुशासन बाबू 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किए हैं। मैं नीतीश कुमार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। फिर भी कानून व्यवस्था ऐसी है। एक 17 साल की लड़की जहानाबाद के एक छोटे से गांव से पटना आई थी। नीट क्रैक करके डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन रातों रात उनके साथ गैंगरेप, टॉर्चर और फिर लास्ट में मौत। लड़की के बॉडी के पार्ट में, प्राइवेट पार्ट में स्क्रैच है। पुलिस बोलता है कि सुसाइड है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर बोला यह हत्या है। क्या यह सिर्फ एक हादसा है या बिहार के सिस्टम की वो गंदी राजनीति जहां एक बेटी के जान से ज्यादा वोट बैंक का फिक्र है? वो भी मिल चुके हैं, उनको पैसा अच्छा खासा मिल गया है, वो बिक गए, वो तो पढ़े लिखे है ना। 6 जनवरी को पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली नीट की छात्रा गायत्री कुमारी को उनके ही रूम से बेहोशी की हालत में पाया गया। उनके शरीर पर गहरे चोट के निशान थे, उनके इंटरनल पार्ट पर नाखून के भी निशान थे। शुरुआती तौर पर इसे लोगों ने नजरअंदाज किया। उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद अचानक कोमा में चली गई और चोट इतना गहरा था कि 11 जनवरी को उनका देहांत हो गया। लड़की के बॉडी के पार्ट में, प्राइवेट पार्ट में स्क्रैच है। इसके बाद हेड इंजरी है, हेड में क्लॉटिंग है। ये पूरी इन लोगों की मिली भगत के साथ एक लड़की के साथ रिपोर्ट्स के अनुसार कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस इसे जिस तरह से सुसाइड बता रहा था, यह क्रूर हत्या है। जो पहले गायनेकोलॉजिस्ट का रिपोर्ट आया था और जो इलाज से संबंधित जो कागजात प्राप्त हुए थे, उसमें पोस्टमार्टम में विरोधाभास पाया गया है। और करीब 1 से 2 घंटा उनके शरीर के साथ काफी ज्यादा टॉर्चर हुआ होगा, तब जाके उनका मृत्यु हुआ है। दोस्तों, आते हैं अब उन सवालों पर जो अक्सर सबके मन में चल रहा है। शुरुआती जांच से पहले पुलिस ने इसे सुसाइड क्यों बताया? परिवार के लाख आरोप के बावजूद भी आखिर परिवार पर ही क्यों दबाव डाला गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही SIT टीम का गठन किया गया और फिर हॉस्टल मालिक मनीष कुमार रंजन को गिरफ्तार किया गया। लेकिन क्या यह देरी सबूत मिटाने के लिए काफी नहीं था? क्या यह कोई साजिश था? हमारा सिस्टम कब तक लड़कियों के सपनों को कुचलता रहेगा? क्या न्याय सिर्फ अमीरों के लिए है या गरीब बेटियों के लिए भी? दोस्तों, पटना में जिस तरीके से यह घटना हुआ, अब कोई भी माता पिता अपने लड़की को कैसे बाहर भेज के पढ़ाना चाहेगा? इस घटना के बाद देखिए इस वीडियो को। रखेंगे, नहीं पढ़ने देंगे आप। नहीं पढ़ने देंगे। क्यों नहीं पढ़ने देंगे? नहीं, डर लगता है। आसपास पढ़ते नहीं पढ़ाएंगे आप। हर माता पिता डरता है। एक तो बड़ी मुश्किल से लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज भेजा जाता है। घर से बाहर शहरों में रह के पढ़ाने के लिए माता पिता भेजते हैं। जब उनके साथ इस तरीके से दरिंदगी होगा तो माता पिता कैसे अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहेगा? आपका क्या राय है इस पूरी घटना में? कमेंट में जरूर बताएं।